स्फूर्ति अधिक होती है, बालक के अंदर स्फूर्ति अधिक होती है, यानी कि बालक एक्टिव ज्यादा रहता है किसी आयु में। बात करते हैं इसको गंदी आयु भी कहते हैं। ठीक है, ये एग्जाम के कॉन्सेप्ट की गंदी आयु का बोलेंगे, बाल्यावस्था को बोलेंगे। अब बात करते हैं समूह आयु, इसको समूह आयु भी कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए बाल्यावस्था। अब इसमें भी कुछ मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपने क्या दृष्टिकोण क्या दिया है बाल्यावस्था के बारे में, थोड़ा इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे रेस करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाल्यावस्था ही पढ़ा रहे थे आपको। पहले कोल और ब्रूस, कोल व ब्रूस ने क्या बताया कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। ये इंपॉर्टेंट है, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। किसने बताया? ये पॉल और ब्रूस ने बताया। पहले मनोवैज्ञानिक हो गए। दूसरे मनोवैज्ञानिक के अनुसार किलपैट्रिक ने क्या बताया? बाल्यावस्था का प्रतिद्वंद्विता की अवस्था कहा जाता है, यानी कि इसे बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्विता तीसरा J.S. रॉस, इन्होंने क्या बताया? बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। बाल्यावस्था की विकसित, अब ये तो कुछ मनोवैज्ञानिक हैं, इनके अनुसार इन्होंने बाल्यावस्था की क्या परिभाषाएं दी, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब हम इसकी विशेषताएं बताते हैं, जैसे कि मैंने शैशवावस्था में बताया था। बाल्यावस्था की विकासात्मक विशेषताएं, बाल्यावस्था की विकासात्मक विशेषताएं क्या है? बाल्यावस्था की विकासात्मक विशेषताएं, तो कुछ महत्वपूर्ण विकासात्मक अवस्थाएं हैं। पहली बात करते हैं शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता। ये पहली है, शारीरिक तथा मानसिक विकास में क्या आती है? स्थिरता। मैं हेडिंग वाइज हेडिंग बता रहा हूं आपको, वहां पे भी विशेषता बताई थी शैशवावस्था में भी। इसमें क्या होता है? विकास धीमापन, विकास कैसा होता है? धीमा हो जाता है, जबकि शैशवावस्था में क्या था? तेजी से हो रहा था। विकास में धीमापन, शारीरिक मानसिक विकास की स्थिरता, शारीरिक मानसिक विकास में स्थिरता आती है।
चंचलता कम हो जाती है, चंचलता कम। अब हम ये बाल्यावस्था शारीरिक तथा मानसिक विकास की स्थिरता की बात कर रहे हैं। तो स्थिरता में क्या होता है, विकास में धीमापन होता है, शारीरिक मानसिक विकास में स्थिरता जाती है और चंचलता कम होती है। और इस स्टेज को हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला संचय काल, ये इंपॉर्टेंट है, संचय काल, और दूसरा परिपाक काल। संचय काल आप कब कर सकते हैं, 6 से 9 वर्ष, और परिपाक काल 9 से 12 वर्ष। और मैंने बाल्यावस्था के बारे में बताया कि ये 6 से 12 वर्ष की होती है, तो 6 से 9 वर्ष को संचय काल और 9 से 12 वर्ष को परिपाक काल कहते हैं। ये शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता हो गया। पहला पॉइंट, इसको रेज कर लें। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, आत्मनिर्भरता की भावना। आत्मनिर्भरता की भावना, बालक में आत्मनिर्भरता की भावना होती है। यानी कि इसमें क्या करता है बालक, नहाने लगता है खुद से, कपड़ा धोने लगता है अपना, कपड़ा धोना, स्कूल जाने की तैयारी स्वयं करना, स्कूल जाने की तैयारी स्वयं, ठीक है। ये आत्मनिर्भरता की भावना आ जाती है, ठीक है। ये समझाने के लिए मैंने बताया। अब बात करते हैं तीसरा, प्रतिस्पर्धा की भावना। प्रतिस्पर्धा की भावना आ जाती है। प्रतिस्पर्धा की भावना में क्या होता है, भाई बहन से झगड़ा होता है, भाई बहन से झगड़ा करने लगता है। सामूहिक प्रवृत्ति की भावना होती है, सामूहिक प्रवृत्ति की भावना, ये प्रतिस्पर्धा में है, वो सहयोग करने लगता है लोगों का, सहनशीलता, और नैतिक गुण विकसित होने लगते हैं। नैतिकता का विकास होने लगता है, विकास होने लगता है। ये थी प्रतिस्पर्धा की भावना, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं आएगा, जो कुछ समझ में नहीं आएगा तब कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। तीसरा, चौथी बात करते हैं, यथार्थवादी दृष्टिकोण। यथार्थवादी दृष्टिकोण का विकास हो जाता है। यथार्थवादी दृष्टिकोण में करें कल्पना जगत से, यानी कि कल्पना से वो जब शैशवावस्था में रहता है वो बालक कैसा होता है, कल्पनाशील होता है। इसमें क्या होता है, वास्तविक जगत में आ जाता है, वास्तविक जगत में, कल्पना से वास्तविक जगत में प्रवेश करता है, यानी कि यथार्थवादी दृष्टिकोण। ये समझाने के लिए बताया। बात करते हैं अनुकरण की प्रवृत्ति का विकास। अनुकरण की प्रवृत्ति का विकास, इसमें क्या होता है, बालक झूठ बोलता है, बालक झूठ बोलना, चोरी करना सीखता है। अनुकरण करेगा, घर में अगर कोई चोरी करता है, झूठ बोलता है, उनकी बातों का अनुकरण या खुद से डेवलप हो जाता है, ठीक है। ये अनुकरण की प्रवृत्ति के विकास में था। पांचवा, छठवें की बात करें, संवेगों पर दमन।
संवेगों पर दमन। ये बाल्यावस्था की विकासात्मक विशेषताएं थी। संवेग के दमन में क्या होता है, उचित अनुचित में अंतर करता है, क्या चीजें गलत है और क्या चीजें सही है, उचित अनुचित में अंतर। बालक सामाजिक व पारिवारिक व्यवहार के लिए अपनी भावनाओं का दमन और संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। यानी बालक सामाजिक व पारिवारिक व्यवहार के लिए अपने संवेग पर नियंत्रण करना सीख लेता है। संवेग पर नियंत्रण करना सीख लेता है। ठीक है, ये संवेगों पर दमन होता है। तो आपको याद करने का, जो तो समझाने का पॉइंट था मेरा, आपको याद सिर्फ ये 6 पॉइंट करने हैं। ठीक है, एक बार आप समझ लेंगे तो आपको 6 चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। यानी कि बाल्यावस्था की विकासात्मक विशेषताएं देखें तो शारीरिक तथा मानसिक विकास की स्थिरता आती है, आत्मनिर्भरता की भावना होती है, प्रतिस्पर्धा की भावना, यथार्थवादी दृष्टिकोण, अनुकरण प्रवृत्ति का विकास और संवेगों पर दमन। अब बात करते हैं बाल्यावस्था में शिक्षा का महत्व। जैसे कि मैंने किशोरा में बात किया था, सैसवा में बात किया था। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या है? बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप बाल्यावस्था बालक के जीवन की आधारशिला होती है। ये जीवन की आधारशिला, किसे बोलेंगे? बाल्यावस्था को। शिक्षा विकास की एक प्रक्रिया है, इसलिए निर्धारित करते समय हमें निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहली बात करते हैं, एक बात आपको बता देते हैं, शिक्षा जो है विकास की एक प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? अगर हम शिक्षा लेते हैं तो ये शिक्षा विकास की एक प्रक्रिया है। विकास की एक प्रक्रिया है। तो हमें इसके ध्यान देने की क्या क्या जरूरत है? शिक्षा पर, शारीरिक विकास पर ध्यान देना सबसे पहले। अगर हम शिक्षा पर ध्यान देते हैं, सबसे पहले हम किस पर ध्यान देना चाहिए? हमें शारीरिक विकास पर। अगर हमारा शारीरिक विकास अच्छे ढंग से होगा तभी हम शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। शारीरिक विकास पर ध्यान देना चाहिए। ये इसको एज करके नोट कर लीजिएगा। शारीरिक विकास में ध्यान। अरस्तु ने कहा था स्वस्थ शरीर में स्वस्थ शिक्षा, स्वस्थ मस्तिष्क का ही निवास होता है। ठीक है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। भाषा विकास पर बल। रोचक पाठ्य सामग्री। खेल था क्रिया द्वारा शिक्षा। खेल तथा क्रिया द्वारा शिक्षा, ये शिक्षा का स्वरूप था। ठीक है, ये आपका किशोरा बाल्यावस्था समाप्त होता है। अब हम बात करते हैं किशोरावस्था की। तो आपको समझ में आ गया, जीवन की आधारशिला है ये बाल्यावस्था। ये इंपॉर्टेंट रखने वाले पॉइंट है। शारीरिक विकास पर ध्यान देना चाहिए, भाषा विकास पर बल, रोचक पाठ्य सामग्री होनी चाहिए, खेल तथा क्रिया द्वारा शिक्षा देना चाहिए बालकों को। ठीक है,
मैंने आपको बाल्यावस्था बता दिया, शैशवावस्था बता दिया और किशोरावस्था आपको बताना है, ठीक है। सेम वही चीजें पैटर्न फॉलो करेंगे। बाल विकास के शारीरिक विकास पढ़ रहे हैं। किशोरावस्था, किशोरावस्था कब से कब होती है? 12 से 18 वर्ष, मैंने बता दिया है, ठीक। जीवन का सबसे कठिन काल है, कैसा काल है ये? जीवन का सबसे कठिन काल, ठीक। एडोलेसेंस लैटिन भाषा में किशोरावस्था, इसकी अंग्रेजी होती है एडोलेसेंस। तो एडोलेसेंस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एडोलेसेंस लैटिन भाषा किससे बना है? लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा से बना है, जिसका तात्पर्य परिपक्वता की ओर आगे बढ़ना, जिसका तात्पर्य परिपक्वता की ओर आगे बढ़ना, ठीक है। एडोलेसेंस, ठीक है, इसका तात्पर्य है। और क्या होता है इसमें? हड्डियां दृढ़ होती हैं, हड्डियां मजबूत हो जाती है कि नहीं आपके जब किशोर होते हैं तब। भूख अधिक लगना, आप जब किशोर रहे होंगे तो आपको भूख अधिक लगती हो। बालिकाओं में बालक की अपेक्षा 2 वर्ष पहले किशोरावस्था है, यानी कि बालिकाओं में जो एडोलेसेंस पीरियड है, बालिकाओं में बालक की अपेक्षा 2 वर्ष पहले ही किशोरावस्था आ जाती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब एक मनोवैज्ञानिक है स्टैनले हॉल, ठीक है। स्टैनले हॉल ने बताया कि किशोरावस्था के 4 तत्व इन्होंने बताए। किशोरावस्था के 4 तत्व इन्होंने बताया, कौन कौन से? पहला संघर्ष, दूसरा तनाव, तीसरा तूफान और चौथा विरोध की अवस्था, ठीक है। ये एग्जाम में पूछ सकता है कि स्टैनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था के 4 तत्व हैं वे कौन कौन से? संघर्ष, तनाव, तूफान या विरोध। ये ऐसे करके आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम किशोरावस्था में कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं। इसमें बालक बाल्यावस्था का प्रौढ़ावस्था के मध्य होता है, यानी कि ये शैशवा की बात करें, सॉरी, शैशवा और प्रौढ़ा के मध्य है इसलिए किशोरा, ठीक है। अब यहाँ पे बीचों बीच बना भी दिए, क्योंकि ये 0 से 5, ये 12 से 18 और ये 6 से 12 होता है, तो ये बीच की अवस्था हुई कि नहीं हुई, ठीक है। या फिर मैं इसको एक नोट कर देता हूं, इसके बीच का काल है और इसे क्या कहते हैं? संधि काल भी कहा जाता है। ये एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संधि काल किसे कहते हैं? संधि काल कहा जाता है, ठीक है। तो संधि काल किसे कहते हैं? किशोरावस्था को संधि काल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि शैशव और प्रौढ़ा के बीच की अवस्था है, ठीक है।
अब कुछ परिभाषाएं मनोवैज्ञानिक के दी है, तो उनके अनुसार हम देख लेते हैं क्या क्या परिभाषाएं दी है, किशोरा को अवस्था को क्या क्या कैसे परिभाषित किया है उसको देख लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल आपको वही चीजें बता रहा हूं जो एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से और जो आपका सिलेबस है, बस आपको इतना ही पढ़ना है। ठीक है, प्रो एंड प्रो ने क्या बताया, प्रो एंड प्रो ने शैशव में भी बताया था, बाल्या में भी बताया और किशोरा में भी बताया। तो कितने इंपॉर्टेंट हुए प्रो एंड प्रो को डबल स्टार कर लीजिएगा। ठीक है, किशोरावस्था ही वर्तमान शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। किशोरावस्था वर्तमान शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। भावी आशा को प्रस्तुत करता है। बात करते हैं कुलहन, एक मनोवैज्ञानिक है कुलहन को कुलहन किशोरावस्था, बाल्यकाल तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य का संक्रांति काल। किशोरावस्था, बाल्यकाल तथा ये नोट्स आपको कहीं मिलेंगे नहीं इस तरीके से जैसे मैं बता रहा हूं। ठीक है, किशोरावस्था, बाल्यकाल तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य का संक्रांति काल है। ठीक है, ये थे। अब एक और बात कर लेते हैं किलपैट्रिक की। किलपैट्रिक के अनुसार किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। ठीक है, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। क्वेश्चन पूछ सकता है जीवन का सबसे कठिन काल क्या है, तो किशोरावस्था किसके अनुसार है, किलपैट्रिक के अनुसार सबसे कठिन काल है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। या आप नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, कुछ मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था को दो भागों में बांटा है। ठीक है, कौन कौन से भाग है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। दो भाग, पूर्व किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था, और जैसे मैंने परिपाक काल और संचय काल बताया था ना उसमें बाल्यावस्था में, वैसे किशोरावस्था में पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। उत्तर किशोरावस्था। ठीक है, पूर्व किशोरावस्था 12 से 16 वर्ष और उत्तर किशोरावस्था 17 से 19 वर्ष। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। यहां पे एक नोट्स बना के लिख लीजिएगा। 17 वर्ष की आयु दोनों का विभाजन बिंदु माना जाता है। दोनों का विभाजन बिंदु माना जाता है। किसका विभाजन बिंदु, किशोरावस्था और उत्तर अवस्था, उत्तर किशोरावस्था का विभाजन बिंदु किस वर्ष को मानते हैं, 17 वर्ष की आयु को। ठीक है, अब वो यहीं पे हरलॉक ने एक चीज बताई थी। हरलॉक ने क्या कहा यहाँ पे कि पूर्व व उत्तर किशोरावस्था का मध्य विभाजन रेखा लगभग 17 वर्ष की आयु के आसपास है।
ये चीजें हरलॉक ने भी बता दी, ठीक है। हरलॉक के अनुसार पूर्व एंड उत्तर किशोरावस्था, पूर्व एंड उत्तर किशोरावस्था के मध्य विभाजन रेखा के मध्य विभाजन रेखा 17 वर्ष की आयु के आसपास है, 17 ईयर के आसपास है, ठीक है, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं पूर्व किशोरावस्था के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं। ये तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अत्यंत कैसी होती है? अत्यंत द्रुत व तीव्र का विकास काल है, तीव्र का विकास काल, ठीक है। शारीरिक विकास के सभी पक्षों में तेजी आती है, शारीरिक विकास अंदर मात्रा से विकास के सभी, उधर जाके बाबू सभी पक्षों में तेजी आ जाती है, ठीक है। बड़ी उलझन की अवस्था होती है, बड़ी उलझन की अवस्था, ठीक है। क्या करें क्या ना करें, बच्चा कंफ्यूज होता है, क्या करें या क्या ना करें, ठीक है। स्टेनले हॉल ने पूर्व किशोरावस्था को अत्यंत संवेदनात्मक, उथल पुथल या झांसा और तनाव की अवस्था कहा है। इसको नोट डाउन, इसको मैं इरेज कर दूं। एक मनोवैज्ञानिक थे स्टेनले हॉल, स्टेनले हॉल। मैं किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था की बात कर रहा था, ठीक है। इन्होंने क्या बताया कि अत्यंत संवेदनात्मक, उथल पुथल, झंझा और तनाव, अत्यंत संवेदनात्मक, उथल पुथल, उथल पुथल, झंझा और तनाव की अवस्था, तनाव की अवस्था है। किसने कहा था? ये स्टेनले हॉल ने कहा था, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं उत्तर किशोरावस्था की। उत्तर किशोरावस्था को हम दो भाग में बांटते हैं, ठीक है। एक होता है त्वरित विभाजन का सिद्धांत, एक क्रमिक विभाजन का सिद्धांत। त्वरित विभाजन का सिद्धांत और एक क्रमिक विभाजन का सिद्धांत, क्रमिक विभाजन का सिद्धांत। तो हम चलिए त्वरित विभाजन का सिद्धांत और क्रमिक विभाजन सिद्धांत के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। तो आप पूर्व किशोरावस्था पढ़ लिया, ये स्टेनले हॉल ने बताया अत्यंत संवेदनात्मक, उथल पुथल, झंझा और तनाव की अवस्था है। और नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर किशोरावस्था। उत्तर किशोरावस्था में मैंने क्या बताया? त्वरित विभाजन का सिद्धांत और क्रमिक विभाजन का सिद्धांत। तो हम त्वरित विभाजन का सिद्धांत और क्रमिक विभाजन सिद्धांत के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है।
देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप लाइक कमेंट जरूर करिएगा और दोस्तों को बताइएगा अपने, ठीक है। अगर आप सहयोग करेंगे तो हम पूरे सिलेबस की, यानी कि अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, मेरे पास सिलेबस रखा हुआ है, देखिए ये आप सिलेबस जाके डाउनलोड कर सकते हैं यूपी टेट की साइट से या सरकारी रिजल्ट पे जाके, ठीक है। अगर सिलेबस से बिल्कुल मिलता हुआ होगा, ना एक पॉइंट इधर ना एक पॉइंट उधर, आपको कम नहीं हो सकता, एक दो पॉइंट ज्यादा, यानी कि ज्यादा आपको पढ़ने भी नहीं, उतने ही पढ़ने जो एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ज्यादा पढ़ेंगे हो सकता है कि अपने आप याद करने में दिक्कत होगी, सबसे बड़ी चीज तो है, ठीक है। चलिए, मैंने उत्तर किशोरावस्था की बात कर रखी थी, तो त्वरित विकास का सिद्धांत पढ़ लेते हैं इसमें। त्वरित विकास का सिद्धांत, ठीक है। त्वरित विकास का सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। इस सिद्धांत का समर्थन स्टैनले हॉल ने किया। समर्थन किसने किया इसका? अभी पूर्व किशोरावस्था में अपनी स्टैनले हॉल ने राय दी थी, और उत्तर में दी, उत्तर में किसमें दी? त्वरित में अपनी हॉल, अपनी समर्थन जो दिया स्टैनले हॉल, स्टैनले हॉल ने, ठीक है। अपनी पुस्तक एडोलेसेंस में लिखा, उनकी पुस्तक थी एडोलेसेंस, ठीक है। एडोलेसेंस में दिया किशोर क्रांतिकारी परिवर्तन, किशोरों में क्रांतिकारी परिवर्तन आकस्मिक होते हैं, यानी अपनी पुस्तक एडोलेसेंस में लिखा किशोर में आकस्मिक परिवर्तन, आकस्मिक परिवर्तन कैसे होते हैं? क्रांतिकारी ढंग से होते हैं, क्रांतिकारी होते हैं, ठीक है। किशोर पर आकस्मिक परिवर्तन क्रांतिकारी होते हैं, जिसमें जिनकी सहसावस्था और बाल्यावस्था से कोई संबंध नहीं होता, यानी कि इनका संबंध न तो सहसा से होता है और न ही बाल्या से होता है, ठीक है। इससे हाल शब्दों में किशोरों अथवा किशोरियों को जो शारीरिक मानसिक परिवर्तन होते हैं वह एकदम छलांग मारते होते हैं। एक चीज और बताइए, किशोर और किशोरियों में परिवर्तन, इनकी लाइन है ये अपने बुक में, छलांग मार के, मतलब अचानक से, ठीक है। ये थी तो एक विकास का सिद्धांत। अब हम बात कर लेते हैं क्रमिक विकास का सिद्धांत, ठीक है। उत्तर किशोरावस्था की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर आपने वीडियो देखते हो तो आपको समझ के ही सब कुछ समझ आ जाएगा। यहाँ पे त्वरित की जगह मैं क्या डालता हूं? क्रमिक विकास का सिद्धांत, ठीक है। इसके समर्थक कौन कौन से हैं? उसके समर्थक से स्टैनले हॉल ने, इसके समर्थक है थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक, किंग और हेलिंगबर्ग, किंग और हेलिंगबर्ग, ठीक है। इसके समर्थक है जिनका मानना है किशोरावस्था में मानसिक शारीरिक और संवेदनात्मक परिवर्तन के फलस्वरूप नवीनताएं देखी जाती हैं, वे एकदम ना आकर धीरे धीरे क्रमशः होते हैं, यानी कि किशोर में मानसिक शारीरिक तथा संवेदनात्मक परिवर्तन के फलस्वरूप, संवेदनात्मक
परिवर्तन के फलस्वरूप जो नवीनताएं दिखाई देती हैं, नवीनता यानी कि जो नई चीजें, नवीनताएं दिखाई देती हैं, वे एकदम न आकर धीरे धीरे क्रमशः होती है। वे एकदम न आकर कैसी होती हैं, धीरे धीरे होती है। देख लिया डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। स्टैनले हॉर्विट्ज में आकस्मिक बताया था, किसमें, त्वरित विकास के सिद्धांत में, लेकिन क्रमिक में इसके समर्थक जो कि थर्नडाइक है, किंग है और हेलिंगबर्थ ने, इन्होंने मानसिक शारीरिक संवेदात्मक परिवर्तन के फलस्वरूप नवीनताएं जो देखी उनकी, वो कैसी हुई, एकदम ना आकर छलांग मार के नहीं, धीरे धीरे हुई। ठीक है, ये था आपका क्रमिक विकास का सिद्धांत। अब हम पहले की तरह इसकी विशेषताएं देखते हैं। किशोरावस्था की विशेषताएं जैसे मैंने शैशव में देखा, बाल्य में देखा, वैसे मैं किशोरावस्था की विशेषताएं देखते हैं क्या बालक की। इसकी विशेषताएं लिखते हैं आप। विशेषता, जीवन का परिवर्तन काल, जीवन का परिवर्तन काल, बेसल काल कह सकते हैं इसको। बेसल काल मतलब बेस वाला काल, ठीक है, बेस जो आधार होता है। एवं अप्रसन्नता का काल, एवं अप्रसन्नता का काल भी कहा जाता है। ठीक है, अब इनकी मैं सबसे पहले देखते हैं शारीरिक विकास। किशोरावस्था में जो विशेषताएं हैं, ये तो इनकी विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले यहां पे देखते हैं शारीरिक विकास कैसे होता है। शारीरिक विकास की बात करते हैं। कार्ल सोनिक, एक मनोवैज्ञानिक थे कार्ल सोनिक। कार्ल सोनिक ने बताया, अपने शब्दों में बताया कि इस आयु में बालक एवं बालिका दोनों को अपनी शारीरिक एवं स्वास्थ्य की अत्यधिक चिंता रहती है। यानी कि बालक और बालिकाएं अपने शारीरिक स्वास्थ्य अधिक चिंता होती है। ठीक है, ये था शारीरिक विकास। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। कार्ल सोनिक ने बताया था, ये कार्ल सोनिक के अनुसार शारीरिक विकास है। विशेषताएं पढ़, दूसरी विशेषताएं क्या है, बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास में देखते हैं बुद्धि का सबसे अधिक विकास होता है इसमें। बुद्धि का सबसे अधिक विकास, सबसे अधिक विकास। ठीक है, किशोर और किशोरियों में परस्पर विरोधी मानसिक दशाएं। किशोर किशोरियों एक दूसरे के प्रति विरोधी मानसिक दशाएं प्रदर्शित होती हैं। ठीक है, यहाँ पर दशाएं दिखाई देती हैं। मानसिक जिज्ञासा का विकास होता है, मानसिक जिज्ञासा बढ़ जाती है। ठीक, इसका मतलब समझा रहा हूं मैं। ठीक है, लिख के आपको बौद्धिक विकास का। सामाजिक, आर्थिक, नैतिक तथा अंतरराष्ट्रीय
अंतरराष्ट्रीय लिखा है, ठीक है। घटनाओं में रुचि नहीं लगता है बालक, घटनाओं में रुचि, ठीक है। सामाजिक घटनाएं, आर्थिक घटनाएं, नैतिक घटनाएं, अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल घटनाओं में रुचि लेता है, ये बौद्धिक विकास का है। अब बात करते हैं तीसरा, अपराध प्रवृत्ति का विकास। अपराध प्रवृत्ति का विकास होता है, अपराध प्रवृत्ति का विकास, ठीक है। अपराध प्रवृत्ति में क्या होता है? इच्छा पूर्ति, निर्बाधा तथा असफलता इच्छा पूर्ति, निर्बाधा, असफलता, मिलने के कारण बालक अगर असफल होता है, ठीक है, मिलने के कारण अपराध प्रवृत्ति बढ़ जाती है, अपराध प्रवृत्ति बढ़ जाती है। अपराध प्रवृत्ति बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, अगर इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी, कोई में रोक टोक करेगा, असफलता मिलती है, यहाँ पे अपराध प्रवृत्ति क्या होती है? बढ़ जाती है, ठीक है। एक मनोवैज्ञानिक थे वैलेंटाइन मनोवैज्ञानिक, इनके अनुसार है किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास के नाजुक समय है, यानी कि जो किशोरावस्था है वह अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है। कैसा समय है? नाजुक समय है। किसने बताया था? वैलेंटाइन ने बताया था। ये तो अपराध प्रवृत्ति का विकास हो गया, ठीक है। चौथा बात करते हैं काम भावना का विकास। काम भावना का विकास यानी कि शैशवावस्था में दबा हुआ जो काम भावनाएं होती हैं, शैशवावस्था में कैसी होती काम भावना? दबी हुई, दबी हुई। और बाल्यावस्था में कैसी होती है? ये नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल्यावस्था में सुप्त यानी कि बिल्कुल सुप्त। और लेकिन किशोरावस्था में क्या होता है? पुनर्जागृत हो जाती है। किशोरावस्था में जागृत हो जाती है, ठीक है। यहां पे क्या होता है? स्वप्रेम की भावना, समलिंगी की भावना, समलिंगिकता, कामुकता, विषमलिंगी, कामुकता की भावना जागृत हो जाती है, ठीक है। भावना जागृत हो जाती है, ठीक है। तो कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं उसको नोट करता हूँ। ये आप 4 पॉइंट्स याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे नोट करता हूँ 4 पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट ये है, ये समझने के लिए पॉइंट्स है। और कुछ मनोवैज्ञानिक के अनुसार थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर याद रखिएगा। और साथ में साथ शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, अपराध प्रवृत्ति का विकास, काम भावना का विकास होता है, ठीक है।
कुछ नोट्स हैं उसको बता देता हूं आपको। आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट जाता है बाल विकास की अवस्थाएं एवं शारीरिक विकास। ठीक है, वीडियो काफी बड़ी हो चुकी है, पर आप धैर्य बना के थोड़ी सी आपको मेरी बातों को समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी, मैं समझ रहा हूं, लेकिन आप ब्लैक बोर्ड पे और थोड़ी सी आवाज दोनों को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो देखेंगे ये ऐसा नोट्स आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, और बिल्कुल सटीक आत्मसम्मान की भावना, स्थिरता का समायोजन, स्थिरता और समायोजन, ये नोट्स बना के लिखे जब किशोरावस्था की विशेषताएं हैं। इसमें किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? शिक्षा का स्वरूप, ठीक है, शारीरिक विकास के लिए शिक्षा, शारीरिक विकास के लिए शिक्षा, मानसिक विकास के लिए शिक्षा, मानसिक विकास के लिए शिक्षा, संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा, संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा, सामाजिक विकास के लिए शिक्षा, ये जरूरी है किशोरावस्था के लिए। ठीक है, और व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षा, व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षा। ठीक है, ये किशोरावस्था आपका कंप्लीट होता है। मैंने आज का टॉपिक आपको कंप्लीट किया है बाल विकास की अवस्थाएं एवं शारीरिक विकास के बारे में मैंने कंप्लीटली पूरा डिस्कस कर दिया है। एक एक पॉइंट के आपको शैशवावस्था के एक पॉइंट डिस्कस किया, बाल्यावस्था का किया, किशोरावस्था का किया, प्रौढ़ावस्था हमें नहीं पढ़ना था इसलिए मैंने उसको डिस्कस नहीं किया। ठीक है, अगर ये वीडियो मेरी आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और एक बात आपको कहना चाहते हैं, कल मैं आपको क्वेश्चन करा देंगे जो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, लगभग वो 10-15 मिनट की वीडियो होंगी, सारे क्वेश्चन आपके इस पॉइंट से इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे, उनको भी याद रखिएगा। ठीक है, और बिल्कुल सटीक बताएंगे आपको जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।